के बिहेवियर को समझने के लिए सोशल कॉग्निशन को समझना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग सोशल कॉग्निशन, जिसे हिंदी में सामाजिक संज्ञान कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सोशल कॉग्निशन सोशल साइकोलॉजी का वह क्षेत्र है जो यह अध्ययन करता है कि लोग दूसरे और सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो जिसमें स्कीमा, एट्रीब्यूशन और सामाजिक वर्गीकरण जैसी अवधारणाएं शामिल होती हैं जो हमारे पूर्वाग्रह और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। हमें सामाजिक दुनिया को समझने, निर्णय लेने और दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति परक धारणाएं बनती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सोशल कॉग्निशन: सामाजिक संज्ञान सामाजिक जानकारी के प्रसंस्करण का अनुप्रयोग से संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो सामाजिक संपर्क से प्रभावित होती है और बदले में सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। मुख्य इसके जो अवधारणाएं हैं या जो की पॉइंट्स हैं, ये की कॉन्सेप्ट है कि पहला स्कीमा, हमारे दिमाग में बनी मानसिक संरचनाएं जो हमें सामाजिक दुनिया को व्यवस्थित करने और समझने में मदद करती है। जैसे एक दोस्त है, उसका वो कैसा होता है इसके बारे में कौन बताता है, तो स्कीमा बताता है। दूसरा एट्रीब्यूशन, दूसरों के व्यवहारों के कारणों को समझने की प्रक्रिया। जैसे कोई अगर व्यक्ति कहीं लेट से पहुंचा तो इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम क्या क्या सोचते हैं कि कहीं वो लापरवाह तो नहीं है इसलिए वो लेट से आया। दूसरा, अगर वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। तीसरा, उसका तबीयत भी खराब हो सकता है। तो ये सब जो सोचा जा रहा है वो एट्रीब्यूशन, जो दूसरे के व्यवहार और कारणों को जो हम समझ रहे हैं कि इस कारण से व्यक्ति का लेट हुआ होगा, तो इसे एट्रीब्यूशन कहते हैं। तीसरा, सोशल कैटेगराइजेशन, लोगों को विभिन्न समूह जैसे लिंग, जाति, व्यवसाय में वर्गीकृत करना जो रूढ़िवादिता का आधार बना सकता है। सोशल कॉग्निशन के लिए सोशल कैटेगराइजेशन करना जो होता है कि ये मेल है, फीमेल है, ये कास्ट का, ये जनरल है, ये ओबीसी है, ये एससी है, ये एसटी है, इसका व्यवसाय क्या है, उसमें जो आदमी वर्गीकृत करता है उससे स्टेरियोटाइप का आधार बन जाता है। चौथा जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ परसेप्शन, व्यक्ति को अपने बारे में सोच और समझ सामाजिक संदर्भों को बनाती है। पांचवा जो है वो है सोशल परसेप्शन, दूसरों की शारीरिक भाषा, हाव भाव और इरादों को समझना। सोशल परसेप्शन एक बार हम लोग और भी डिटेल में पढ़े थे, तो सोशल परसेप्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दूसरों की शारीरिक भाषा, हाव भाव और इरादों को हम कैसे समझते हैं, तो सोशल परसेप्शन के थ्रू समझते हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कॉग्निशन देखते हैं कि सामाजिक संज्ञान का क्या महत्व है। तो प्रेजुड्यूस और स्टेरियोटाइप इसका पहला महत्व है। स्कीमा और वर्गीकरण अक्सर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादियों को जन्म देता है। और दूसरा है डिसीजन मेकिंग, सामाजिक जानकारी के आधार पर हम दूसरों और स्थितियों के बारे में निर्णय लेते हैं। तीसरा जो है पॉइंट वो है सोशल बिहेवियर, हमारी सोच और धारणाएं हमारे सामाजिक व्यवहार को दिशा देती है, जैसे मदद करना, बचाना। अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग से सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जैसे एससीटी सोशल कॉग्निशन लर्निंग जो थ्योरी है उसे शॉर्ट में बोलते हैं एससीटी, जो कि बंडूरा दिए थे, विकसित किए, जो पर्सनल बिहेवियर इन्वायरमेंट के बीच गतिशील अंतःक्रिया पर जोर देता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो सोशल कॉग्निशन है, सामाजिक संज्ञान, हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सामाजिक दुनिया को कैसे संसाधित करते हैं और यह जानकारी हमारे विचारों और भावनाओं और कार्यों को कैसे आकार देती है, जिससे जटिल सामाजिक घटनाएं हमें समझ में आती है, को सोशल कॉग्निशन कहते हैं। तो इसी तरह इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए बागीसा साइकोलॉजी क्लासेस को लाइक करिए और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।